तो लाखों एकड़ जमीन सरकार लाखों करोड़ रुपया लगा के अमीरन खातिर खरीद सकेले, तो बतावा गरीबन खातिर काहे नहीं जमीन सरकार खरीदी? सरकार गरीब के देवे खातिर जमीन काहे नहीं खरीदी? तो सरकार लेकिन एक काम कैसे करी? सरकार अपने मन से नहीं करी, सरकार के ऊपर दबाव बनावे पड़ी। और 1 एकड़ जमीन मांगे खातिर अगर 4 आदमी सड़क पर खड़ा हो जाइए तो सरकार बात नहीं सुनी दादा। अगर 4 आदमी सड़क पर खड़ा होकर कहे कि हमको 1 एकड़ जमीन चाहिए तो सरकार बात नहीं सुनी। लेकिन अगर 4 लाख आदमी एक बेर खड़ा हो जाए सड़क पर तो सरकार के नाक में दम हो जाए और सरकार आके हाथ जोड़ के कहे कि हाँ हम आपको जमीन देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सरकार जनता से बड़ी नहीं होती है, सबसे बड़ा कौन होता है? जनता होता है। और जब जनता बड़ी संख्या में सड़क पर उतर जाएगी तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा, हमारी बात मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जनता से बड़ी सरकार नहीं होती। बस आपको हिम्मत बनाना पड़ेगा। तो ये जो 1 एकड़ जमीन दिलाने की लड़ाई है, अम्बेडकर जनमोर्चा पिछले 1 साल से लगभग हम लोग लड़ाई को आगे बढ़ाए और इस लड़ाई को लेकर के हम लोगों ने 17 दिसंबर को गोरखपुर में लगभग 70-80 हजार लोगों को लेकर के रैली किया। गोरखपुर में इसलिए किया कि मुख्यमंत्री यहीं का रहने वाला है, तो जब यहीं का रहने वाला हो तो सरकार के हमने यहीं घेर लेनी कमिश्नर कार्यालय की। तो जब हम 70-80 हजार लोगों को लेकर के सड़क पर उतर गए तो सरकार घबरा गई, सरकार हड़बड़ा गई। अरे ये क्या हो गई? तो 1 एकड़ जमीन लोग मांगने लगे। भाई अब तक तो लोग एक घर मांगते थे, एक शौचालय मांगते थे, ये तो सब 1 एकड़ जमीन मांगा था, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन सरकार ये बात जानत या कि ये सब जौन मांग कैले बाड़ ये बात ये सबन का मांग जौन बा जायज बा, ये बात सरकार भी समझत किया। सरकार यो बात समझत किया कि सब जौन दलित समाज के लोग आवाज उठावा था 1 एकड़ जमीन जौन मांगा था ये अपने मन से नहीं मांगा था। कि सरकार जानत है कि संविधानवा में लिखल बा, कि सरकार जानत या कि जब ये लड़ी है आगे लड़ाई इनके बढ़ी तो आज नहीं तक कल हमके जमीनिया देवे पड़ी। सरकार के मालूम बा, कि सरकार के मालूम बा कि जमीन देवे पड़ी। तो सरकार जब हम लोगों ने आंदोलन खड़ा किया तो सरकार हड़बड़ाई और सरकार घबराई। तो जब घबराई सरकार तो सरकार सोची कि सबसे पहले कोशिश क्या किया सरकार ने कि पहले तो आंदोलन को दबाओ, जो लोग लड़ रहे हैं उनको दबाओ। तो जब लड़ रहे हैं उनको दबाओ तो क्या किया? 17 दिसंबर को हम लोगों ने रैली किया और 26 दिसंबर को गोरखपुर में मेरा घर है, तो गोरखपुर में मेरे अचानक 400-500 पुलिस भेज करके अचानक हमारे घर को सील कर दिया गया और ये कहा गया कि आप रैली की है इतना बड़ा, कैसे लोगों को लाए इसका हिसाब दीजिए आप। तो हमने कहा भाई हम लाए कैसे? भाई जनता है, जनता का अधिकार नहीं मिला तो हम जनता के बीच में जाके जनता के अधिकार को समझा दिए। तो लोग आए और अपना हक मांग रहे हैं, आपको देना पड़ेगा। क्या नहीं, इसका हिसाब आप बाद में दीजिए, पहले आपका घर सील किया जाएगा। तो उनका मकसद ये था कि जब घर सील करने की बात करेंगे तो ये लड़ाई से भाग जाएंगे। उनका मकसद यही था कि जब घर इनका सील करेंगे तो कहेंगे थोड़ा जनता की बात, हम अपन घर बचाएं कि जनता को बचाइए, भाग जाएंगे लड़ाई। लेकिन ऐसा नहीं है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादे हैं, हम डरते नहीं और लड़ते हैं। ये बाबा साहब से हम लोगों ने सीखा। और लड़ाई कैसे लड़ना हम ये भी जानते हैं। हम लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ते हैं, हुड़दंगई से नहीं लड़ते हैं। कैसे लड़ना बाबा साहब ने हमें कलम की ताकत बताया है और जनशक्ति की ताकत बताया है। जनशक्ति को खड़ा करके हम अपना अधिकार कैसे मांगेंगे ये हम जानते हैं। तो हम लोगों ने ये लड़ाई आगे बढ़ा दिया। तो जब आगे लड़ाई बढ़ाए तो 17 दिसंबर को जब 17 को रैली किया, 26 को हमारा घर सील हुआ दादा। फिर हम 2 जनवरी को हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट को 10 दिन के बाद हम हाई कोर्ट से जाकर अपना घर छुड़ा कर, ये कानून की जानकारी है हमें, तो हम गए घर छुड़ा के आए। हम 10 दिन अपने घर से बाहर रहे, लेकिन कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। फिर हम 17 मार्च को फिर हम कमिश्नर कार्यालय को गए और सरकार को बताया कि देखो हम डरने वाले नहीं हैं और जमीन तो आपको देना ही पड़ेगा, आप घबराओ नहीं, जमीन तो आपको देना ही पड़ेगा और हम लेके दिखा देंगे। क्योंकि तब बाबा साहब लड़ गए जब कुछ नहीं हमारा हमको अधिकार था।
उस जमाने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना कुछ हमें दिला दिया, तो अब तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, वो ताकत है हमारे पास, हम जानते हैं उस संविधान की ताकत के दम पे लड़ेंगे और जमीन हमारा अधिकार है, हमको जमीन मिलना ही चाहिए। तो 17 मार्च के बाद फिर सरकार घबराई, तो सरकार को लगने लगा कि अब तो लग रहा जमीन देना ही पड़ेगा इनको। तो हड़बड़ी में सरकार ने क्या किया, इस समय आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सरकार पहला काम ये कर रही है कि तमाम गांव-गांव सीलिंग की जमीनें, बचत की जमीनें सरकार खाली करा रही है। जितनी सरकारी जमीनें, बचत की जमीनें हैं, सब सरकार खाली करा रही है। और अभी अभी सरकार ने 29 जिलों में चकबंदी का आदेश दे दिया है, जिसमें गोरखपुर भी शामिल है। तो चकबंदी माई जानते हो कहाँ करा होता है, चकबंदी करेंगे तो सबका जमीन तो इकट्ठा करवे करिए, लेकिन बचत का जमीन इकट्ठा करके एक जगह जमा करके लैंड बैंक, मतलब भूमि बैंक बनाएंगे अपना। ये तो भूमि बैंक बनाएंगे कि उनको ये प्रॉब्लम अब है, अब ये सोच रहे हैं कि अगर लड़ाई अम्बेडकर जनमोर्चा जीतती है तो पहले चरण में अगर लाखों लोगों को जमीन देना पड़े तो कम से कम हमको खरीदना न पड़े, जो हमारे पास जमीन है हम पहले चरण में उनको जमीन दे सकें। जमीन की व्यवस्था सरकार कर रही है, लेकिन सरकार कह नहीं रही है। बता इसलिए नहीं रही है कि सरकार अगर ये बात बता देगी कि हम जमीन बांटने वाले हैं तो लोग कहेंगे कि योगी और मोदी के सरकार अम्बेडकर जनमोर्चा डरा गई, श्रवण कुमार निराला से डरा गई। तो यह संदेश न जा कि हम डर रहे हैं, सरकार इससे बच भी रही है, लेकिन अंदर अंदर तैयारी भी सरकार जमीन देने की कर रही है और सरकार को जमीन देना ही पड़ेगा। तो ये जो लड़ाई है हमारी, हम लोग लड़ाई अब जीतने के कगार पे खड़े हो चुके हैं। 2 चरण का आंदोलन हम लोग कर चुके हैं। तीसरे चरण की लड़ाई 10 अक्टूबर को है और ये लड़ाई माताजी आर पार का लड़ाई है। ये लड़ाई डेरा डालो घेरा डालो।